नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक ड्रिंक जो कि आयुर्वेदिक पर आधारित है और वैद्य के द्वारा बताया गया ये ड्रिंक है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में प्राचीन काल से मसालों का काफ़ी महत्व है। जो मसाले हमारे यहाँ होते हैं उत्पन्न, उन मसालों का काफ़ी महत्व है, इसीलिए वो सभी मसाले भोजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर आज के जो आधुनिक भोजन हैं, इन सब चीज़ें में उन मसालों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो उन मसालों का भी प्रयोग करें, मतलब थोड़ा बढ़ा के करें। वैसे तो बिना मसाले की सब्ज़ी बनती ही नहीं है, पर जो खड़ा मसाला होता है उसको खुद घर में बना के सब्जियों में, दालों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी, जैसे हमें बड़ी डाल के बना के दिखाए हैं उड़द की, वो सारे मसाले उस बड़ी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो ठंड में खाई जाती है। तो बड़ी के द्वारा ही शरीर में वो सब मसाले जाने से तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, किसी तरीके से भी जाए। तो जैसे अभी इस समय कुछ बीमारियां बढ़ गई हैं, जो ये बीमारी है, ये बीमारी कहीं भी आयुर्वेद में या कहीं भी इस बीमारी का नाम है ही नहीं। प्राकृतिक बीमारी ये नहीं है। ये जो बीमारी वायरस का है, ये स्वतः उत्पन्न कराई गई बीमारी है। तो इसके लिए शरीर को पूर्णतः स्वस्थ होना जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी या जो सर्दी जुकाम जो भी कुछ होते हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर होता है उनके शरीर पर ज़्यादा अटैक होती हैं इन बीमारियों का। तो मैं आपको बता रही हूँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स, कुछ उपाय। जैसे कि गर्मी अभी शुरू हो गई है, तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बहुत अधिक पानी ठंडा करके बर्फ़ वगैरह डाल के पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं। अभी से अप्रैल महीना शुरू हो गया है तो शरबत भी पीते हैं। तो अभी इस समय काफ़ी संकट आया है पूरे भारतवर्ष में, घर घर में सभी डरे और सहमे हुए हैं। तो खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करें, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना करें। हम भी अपने फ्रिज में बिल्कुल भी पानी नहीं रखे हैं, ताज़ा पानी का उपयोग करें अगर हो सके। जैसे किसी किसी की तो आदत ही होती है कि वो हल्का गुनगुना पानी, जैसे कि हल्का सा पानी गुनगुना करके पीते हैं, वैसे आप ताज़ा पानी भी पी सकते हैं। और जो फ्रिज का पानी पीने का आदी हैं, या आइसक्रीम खाने के आदी हैं, या बहुत ठंडा पानी या शरबत पीने के आदी हैं, तो वो इन सब चीज़ों को परे कर दें, बिल्कुल ना खाएं। और अपने आप को और अपने घर में जो बूढ़े सियाने हैं या बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं, उनका ज़्यादा विशेष ध्यान दें। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू चीज़ें हैं उनका ड्रिंक बनाने के लिए। वो काढ़ा भी है, उसको बनाने के लिए बताऊंगी, तो उसको आप पिएंगे। और घर में सभी चीज़ें रहती हैं, तो उससे आप भी, घर में आपके जितने भी लोग हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ घर में आयुर्वेदिक तरीके से काढ़ा बनाना। तो ये है 1 गिलास पानी, तो इसको हम गरम करेंगे। और ये है तुलसी पत्ती, 20 पत्ती के हिसाब से, तो पत्तियाँ छोटी बड़ी हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें हम डाल देते हैं। और जब ये खौलने लगेगा तो हम इसको छान लेंगे। पानी का कलर बदल जाए तब मानिए कि हाँ उबल गया है। ये पानी देखिए हरा हो गया है, यानी ये उबल गया है। थोड़ा सा और उबाल लेते हैं, काढ़ा का मतलब यही होता है, थोड़ा पानी ज़्यादा उबाला जाता है। तो ये उबल गया है। अब इस पानी को छान लेंगे। आप देखोगे कि पानी का कलर हरा लिए हुए हो गया है। और इस पत्ती को हम अलग कर देंगे। तो ये पानी आप देखोगे हरा हो चुका है। अब इंडक्शन को फिर हम ऑन कर देंगे और ये पानी को इसमें पुनः डाल देंगे। अदरक डालते हैं इसमें हम 1 चम्मच। तो आपको हर्बल काढ़ा बना के दिखा रही हूँ। तो ये हो गया 1 चम्मच अदरक। और ये है कुटा हुआ दालचीनी पाउडर, ये। और आँच को हम तेज़ कर देंगे।
और जब ये खौल के आधा हो जाएगा फिर ये काढ़ा तैयार माना जाएगा। तो इसको हम उबाल लिए हैं, उबल चुका है ये। इसको छान लेते हैं। ये देखिए ये आधा हो गया, 1 गिलास पानी था ये। क्योंकि ये काफ़ी गर्म है तो इस कटोरे में रख देंगे ये, क्योंकि गिलास में रखेंगे तो ठंडा नहीं होगा। तो ये इतना ठंडा हो जाए कि आप आराम से इसको पी सकें, मतलब थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। फिर इसमें शहद मिलाएंगे। अत्यधिक गर्म में शहद कभी नहीं मिलाना चाहिए। तो जो ये काढ़ा मैं बताई हूँ वो 1 जन के लिए है, यानी ऐसे ही आपको अगर कई जन के लिए काढ़ा बनाना है तो 1 जन के अनुपात से, जैसे 20 पत्ती बताई हूँ तुलसी का, और 1 चम्मच अदरक, और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर। तो अगर 1 कप बनाना है तो उसी अनुसार से इन सब चीज़ों को बढ़ा देंगे। ये 1 जन के लिए है काढ़ा। तो इस काढ़ा को आप सुबह और शाम, यानी कि 10 या 12 घंटे के गैप में इसको पिया जाता है, सुबह या शाम। तो शरीर में काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने का, सभी प्रकार के रोगों से, जैसे कि सर्दी है, जुकाम है, कमजोरी है, और तमाम इधर उधर के जो भी बीमारियां रहती हैं उससे भी ये औषधि से काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये ठंडा हो गया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब इन बर्तनों में आप देखोगे पूरा कटोरा एकदम से गर्म है, अभी ये ठंडा हो गया है। तो आप इसको भी ऐसे ही पी सकते हो, पर हम शहद मिलाने के लिए, या जो भी आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं वो शहद मिलाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि लोगों को ये औषधि पीने में कठिनाई न हो। तो 1 चम्मच शहद काफ़ी है इसमें। ये देखिए एक कप ही है ये काढ़ा, तो इसमें मिला लिए और इसको हल्का गुनगुना ही पिया जाता है। क्योंकि मैं ठंडा करने के लिए इसलिए बोली कि शहद को बहुत अत्यधिक गर्म में डालोगे तो शहद का जो गुण होता है वो ख़राब हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तैयार है आपके लिए इम्यूनिटी ड्रिंक, जो कि आपको शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। तो इसको ज़रूर बनाएं। तो इसमें हम 1 गिलास पानी डाले हैं और फिर दोबारा हम ये तुलसी पत्र तोड़ के लाए हैं, अच्छी तरीके से धो लिए हैं, और जो पहले बताए थे उसको भी धो के ही दिखाए थे, नहीं आप लोग बोले कि धोए नहीं है, इसको धो के रखे हैं। और ये अदरक का टुकड़ा है, थोड़ा सा गुड़ है, क्योंकि गुड़ सबके घर में मिल जाता है, गुड़ भी औषधि गुण होता है। और ये 5 दाने हैं, ये काली मिर्च है, 5 दाने कूट लेते हैं। वैसे यहाँ हम काली मिर्च कूट के रखे हैं, मतलब बाज़ार से ले आए हैं बच्चे लोग, मॉल से, लेकिन क्योंकि औषधि के लिए है तो इसको हम तुरंत कूटेंगे, पता नहीं कब का कूटा हुआ है। औषधि के लिए हमेशा ताज़ी चीज़ें ही डालनी चाहिए। अदरक डाल रहे हैं। ये दूसरा काढ़ा है, मतलब ये भी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाएगा और आपको स्वाद भी देगा। आप इसको चाय के जगह पी सकते हैं। ये तुलसी पत्ती है, तुलसी पत्ती बहुत ही औषधीय पूर्ण होता है कई बीमारियों में। काली मिर्च को ये कूटे हैं तो इसको भी डालेंगे। काली मिर्च भी डाल दिए हैं, काली मिर्च को ज़्यादा नहीं डालते, नहीं कड़वा हो जाएगा, सिर्फ औषधि जितना मात्रा है उतना। अब इसको उबालेंगे अच्छी तरीके से। जब भी आप काढ़ा को पिएं तो तुरंत बनाएं। तो ये चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती इसमें डाले हैं। और ध्यान रहे कि काढ़ा में कभी भी, जो काढ़ा होता है उसमें कभी भी दूध नहीं डाला जाता है। ये हम आपको काढ़ा बता रहे हैं जो कि लाल चाय के तरीके का है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गैस वगैरह की वजह से, यानी गैस बनता है दूध के चाय से, तो वो लाल चाय पीते हैं, तो उनके लिए काफ़ी औषधि पूर्ण है। इसमें चाय की चाय और काढ़े का काढ़ा, 1 पंथ 2 काज। तो ये हम चाय डाल दिए। ये और ये है गुड़, क्योंकि शहद मान लीजिए सबके पहुंच में नहीं है, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन गुड़ सबके यहाँ होता है। इसमें शक्कर या चीनी नहीं डालना है।
तो ये गुड़ भी डाल देते हैं। ये गुड़ भी काफ़ी औषधीय पूर्ण होता है। हम लोग के बब्बा लोग बोलते थे कि हम जब खाना खा के कोई चीनी का मीठा चीज़ खाते हैं तो खाना पचने में दिक्कत होती है, पर खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का अगर आप एक टुकड़ा खाते हैं तो वो खाना पचाता है। तो गुड़ भी काफ़ी औषधि पूर्ण है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ काढ़ा बना के दूसरे तरीके का, और हम लोग भी इसका सेवन कर रहे हैं। इस समय घर में सभी लोग चाय के जगह इसी का सेवन कर रहे हैं, तो हम सोचे चलो आपको भी बता देते हैं और सभी लोग अपना अपना बचाव करें। तो ये काढ़ा तैयार है, जो कि आपका जो सुबह शाम आप चाय पीते हैं ये उसी तरीके की बहुत स्वादिष्ट चाय है और काढ़ा भी। ये तो आप इसको पीजिए, जो सुबह शाम आप चाय पीते हैं उसकी जगह घर में बूढ़े सयाने उनको भी पिलाइए, बच्चे पीते हैं तो उनको भी पिलाइए। और इस अभी वर्तमान में जो संकट आया हुआ है देश के ऊपर, आप लोग अपनी अपनी सुरक्षा करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।